नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं सैम्स और आप देख रहे हैं सैम्स ट्रेल्स। आप सोच रहे होंगे कि 23वें दिन का वीडियो जो शिमला पे आधारित था वो कहाँ गया, मैं कहाँ से आ गया। तो बात यह है कि भैया मंडी में जब मैं रुका था, मंडी में हम पहुंचे थे, मंडी से मैंने शिमला की बस लेनी थी। तो भैया वहां पे हो गया लोचा लोचा, थोड़ा छोटा बहुत नहीं, बहुत बड़ा लोचा हुआ क्या कि HRTC का बस मैंने बुक किया था थ्रू रेड बस, जो पोर्टल है रेड बस का। तो वो रात के 8 बजे थी, जो कि शिमला सुबह पहुंचाने वाली थी। ये करीब होगा 4, साढ़े 4, 5 बजे के आसपास मैंने बुक किया था। तो इन हाउ 6, साढ़े 6, 7 बजे के आसपास मैंने जो HRTC का जो पूछताछ काउंटर जो है वहां पे गया। मैंने पूछा कि भैया बस जो 8 बजे की है वो किस तरफ आएगी, बता दीजिएगा। तो उन्होंने कहा भाई 8 बजे की तो कोई बस ही नहीं है यहाँ पे। मैं भौचक्का, भाई ये क्या हुआ। 8 बजे की मेरी बुकिंग हुई पड़ी है और आप कह रहे हैं कि 8 बजे की कोई बस मंडी से शिमला के लिए ही नहीं है। तो उन्होंने भैया अपने बड़े बाबू के पास मुझे भेज दिया कि मैंने उनको तो अपना पूरा डिटेल दिखा दिया। तो उन्होंने कहा कि भैया आप थोड़ा वेट कीजिए, हम आपसे बाद में पता करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो ये तो एक पार्ट हुआ। अब दूसरा पार्ट मैंने जो कि रेड बस के साथ किया, उनको बताया इसके बारे में, तो उन्होंने HRTC वालों के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो भैया वो नाकाम रहे। एज यूजुअल गवर्नमेंट के किसी भी घंटी को बजाएंगे तो घंटी बजती रहती है और उसका कोई जवाब नहीं मिलता। बहुत कम चांसेस होते हैं, लकीली अगर आपको मिल गया तो जो HRT ये रेड बस वालों ने मुझे कहा कि भाई हम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप एक बार दोबारा से पूछताछ कर लीजिएगा, तो इंक्वायरी कर लीजिए और 8 बजे तक वहाँ पे रहिए, जब तक आपकी बुक जो गाड़ी का जो टाइमिंग है वहाँ तक रहिए। उसके बाद फिर हमसे अगर नहीं आती है बस तो आप हमको बताइएगा। मैंने दोबारा गया तो फिर HRTC के वहां से बोला कि भैया हमारे यहाँ से तो 8 बजे की कोई बस नहीं है। हाँ, 10 बजे, साढ़े 10 बजे के आसपास एक बस है जो कि मनाली से चलती है, 10, साढ़े 10 बजे यहाँ पे पहुंचती है। मैंने 8 बजे तक वेट किया वहाँ पे। 8:15 फिर उन लोगों के साथ कांटेक्ट किया। जब कांटेक्ट किया तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कोई ऑल्टरनेट व्यवस्था कर लीजिए, हम आपका पैसा रिफंड कर देंगे। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, देखते हैं क्या है। क्योंकि एक बस तो थी जो कि शिमला की तरफ जाती थी। अ, उनको उनसे रिफंड इनिशिएट करने के लिए कहा। तो मेरे दिमाग में एक बात आया था कि मैं तोश भी घूम के आया, कसोल भी घूम के आया, मनाली, ओल्ड मनाली, फिर इधर आपका बीर, इन सब चीज़ों को घूम के आया। वहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी क्या उसके बाद फिर शिमला क्या मेरे लिए उतना ज़्यादा वाइबल रहता है कि नहीं। और ऐसा कोई बर्फ तो पड़ नहीं रहा था जो कि एक अलग व्यू मिलता मुझे देखने को। तो मैंने कहा कि यार चलो, जब इतना मैं घूम लिया हूँ तो मैं कुछ और ही करता हूँ। पैराग्लाइडिंग तो हो चुकी है, कुछ और ही करने का सोचते हैं। तो फिर मैं दिल्ली चला आया। दिल्ली मतलब गाजियाबाद चला आया अपने सिस्टर के यहाँ। तो बस यही था कि 23वां दिन का कुछ था नहीं मेरे पास। मैंने शूट ज़्यादा कुछ किया नहीं था क्योंकि 22 तारीख रात को करीब 10:30 बजे या 11 बजे के आसपास, हाँ 10, साढ़े 10 बजे के आसपास ही मुझे जिंक बस एक मिली थी जो दिल्ली जा रही थी। तो मैं उस पे मैंने बुकिंग करा ली और दिल्ली सुबह पहुंच गया। और मैंने वहीं का थोड़ा बहुत शूटिंग किया, कश्मीरी गेट के आसपास का, फिर मेट्रो स्टेशन का। फिर उसके बाद मैं गाजियाबाद साहिबाबाद, एक्चुअली राजेंद्र नगर कह सकते हैं आप, वहाँ पे मेरी सिस्टर रहती है। तो वहीं पे मैं वापस चला आया। 10, साढ़े 10 बजे बज चुके थे मेरे वहाँ तक पहुँचते पहुँचते। तो इन बिटवीन मेरा एक प्लानिंग बन गया था। सिर्फ प्लान ये है बताऊंगा मैं कि वो उत्तराखंड का था। अब उत्तराखंड के कौन सी जगह पे, वो तो आपको अगले ही ब्लॉग में पता चल जाएगा जब मैं गाजियाबाद से उस तरफ जाऊंगा। इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं था, ये सिर्फ जस्ट अपडेट था जो कि मैंने आपको देना था। हाँ, और एक बात है कि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये आज तारीख है करीब 24 फरवरी 2023, और आज तक मेरा कोई पैसा रिफंड होके नहीं आया। तो एक बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप किसी गवर्नमेंट बस सर्विस, किसी रेड बस या मेक माई ट्रिप के थ्रू कभी, या कोई भी और कोई जो बस प्रोवाइड करते हैं, जो भी वेबसाइट या जो भी पोर्टल प्रोवाइड करते हैं जो गवर्नमेंट के बसेस हैं, तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ी होती तो इनके बस की कुछ नहीं है। तो इट्स बेटर, अगर आपको गवर्नमेंट का कोई बस बुक करना है तो गवर्नमेंट के साइट से ही, जैसे HRTC के ही साइट से अगर आप हम जाते हैं तो फिर वो ठीक है। अदरवाइज इनके पास कोई अपडेट नहीं रहता है। तो बस हाँ, दिल्ली में जाके थोड़ा बहुत मैंने जो ब्लॉग जो मैंने शूट किया वो मैं आपके साथ शेयर कर देते हैं।
अब मैं वो पीछे से आ रहा हूँ वहाँ से, फिर आगे आगे इस फुट ब्रिज पर चढ़ना है। तो आगे लेफ्ट साइड से ये फुट ब्रिज का रास्ता है। तो उधर कश्मीरी गेट बस अड्डा है और पास में ही मेट्रो स्टेशन है। तो हम चलते हैं यहाँ से उस तरफ कहीं, यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे गाड़ी बस रुक गई थी, जिंक बस, रेड बस से ये मेक माई ट्रिप के थ्रू कराया था इस बार, मुझे दिल्ली का जो था, मंडी से दिल्ली। तो यहाँ से एंट्री जो है ये महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा है। आप सीधे निकल जाएंगे और मैं यहाँ राइट निकलता हूँ। नीचे अग्नू का टीला में भी उतर के विधानसभा वाली जो मेट्रो है वहाँ से भी ले सकता था, पर यह है कि कश्मीरी गेट थोड़ा जाना पहचाना है। ये बस अड्डे के यहाँ पे जाएंगे, एंट्री ले सकते हैं यहाँ से भी, फिर आगे अपने मेन रोड पे। और सामने मुझे कश्मीरी गेट का 6 नंबर गेट दिख रहा है। यहाँ पे मुझे एस्केलेटर मिल गया, तो इसका मैं फ़ायदा उठाता हूँ। हम मेट्रो स्टेशन के अंदर घुस गए हैं। आगे राइट हैंड साइड में टिकट काउंटर है। तो मैं इस तरफ से आ रहा था और यहाँ से मैंने टिकट ली। आगे यहाँ से मैं एंट्री करूँगा, मुझे येलो लाइन पकड़नी है। सॉरी, मुझे रेड लाइन लेनी थी, तो मैं 3 और 4 नंबर है प्लेटफॉर्म, उसकी ओर जा रहा हूँ और मैं दोबारा वापस आया हूँ ऊपर। तो मुझे 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाना है और शायद ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो पीछे से आ रहा हूँ मैं, बिल्कुल बैक से 6 नंबर गेट से घुस के मैं राइट हुआ, थोड़ा आगे जाकर टिकट लिया, फिर लेफ़्ट हुआ। होने के बाद मैं सीधे आ रहा हूँ यहाँ पे। नीचे चला गया था पहले, तो रेड लाइन के लिए ये वाला है, तो यहाँ से चढ़ते हैं ऊपर। अब यहाँ पे आके फिर से ऊपर लेफ़्ट को जाना पड़ेगा। ये बाहर का रास्ता है और ये ऊपर का रास्ता है, रिठाला की ओर जाने वाली 3 नंबर प्लेटफॉर्म। और शहीद स्थल जिस तरफ मैं निकलूँगा उसके लिए 3 नंबर प्लेटफॉर्म। तो फिर से एक एस्केलेटर चढ़ते हैं यहाँ से होके। भैया 5 नंबर और ऊपर दिखा रहा है, वायलेंट लाइन के लिए हमको फिर ऊपर चढ़ना पड़ेगा। रिठाला के लिए तो यहाँ से निकल जाओगे और 4 नंबर शहीद स्थल के लिए हमको घूम के फिर इस पर चढ़ना पड़ेगा। तो हम चढ़ते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। मैं हमेशा हम आपको और मुझको लेके ही कहता हूँ। चलिए एक और एस्केलेटर, ट्रेन तो आ रही है कोई, ये आ गई यहाँ पे शहीद स्थल की, लेकिन भीड़ बहुत है यार। चलिए हम एंट्री मारते हैं अंदर। ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म शहीद स्थल की ओर जाती गाड़ी, और हम एंट्री ले रहे, लोग बाहर निकल रहे हैं। और ये ट्रेन के अंदर का दृश्य। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग पे आप लोगों के साथ दोबारा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपने आसपास का ध्यान रखिएगा।